ये लो आपकी नेक्स्ट टाइप, टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 में भी आपको पहले दिख गया हुआ एक फॉर्मूला लिखा हुआ मैंने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। प्रीवियस टाइप में क्या था, ए प्लस बी का होल क्यूब, दोनों अलग अलग है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का प्लस माइनस दो फॉर्मूले एक ही में लिख दिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उधर ही माइनस आ जाए तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला। इसी बेस पे जो एक टाइप है, ये क्वेश्चन है जो आपके पीछे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन। ठीक है, ये यहाँ पे लिख दिया साइड में, राइट। तो अब सिंपल सा आएगा, सिंप्लीफाई इट। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था, पहले जैसे कि रूट के अंदर रूट बैठा हुआ, रूट के अंदर जब रूट बैठा होता था उसको सिंप्लीफाई करना होता था। उस टाइम भी मैंने बोला था, आप ये सोचोगे सर इसका सिंप्लीफाई होगा तो होगा क्या, ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड लग रहा है, मतलब इसमें हम क्या सिंप्लीफाई करें, इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा सिंप्लीफाई करने लायक। पहले सिंप्लीफाई है, प्रीवियस में कम से कम ये तो था, रूट के अंदर रूट था तो मैं बोलता था कि स्क्वायर रूट बनेगा। इसमें तो वो भी नहीं कह सकते हम कि क्या बनेगा, कैसे सिंप्लीफाई करें इस चीज़ को। इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने का एक ही तरीका है, अगर जो हमें ये पता हो कि ये कोई एक फॉर्मूला ऐसा है जिसके पीछे, मतलब आपको ढंग से पता हो, एकदम से क्वेश्चन देखते ही ऐसे याद आए कि यहाँ किसी चीज़ का कोई अंश लग रहा है, ये कुछ ना कुछ है, कैसे कुछ ना कुछ है, कैसे दिखाई देगा, वो ऐसे देगा। ये लिखा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/3√4 है। √4 को मैं ये लिख दूँ, या 4 को मैं लिख सकता हूँ 2⁻²। अब पावर अंदर हो या पावर बाहर हो, पावर तो पावर होता है, ऐसे लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, तो बस मैं यही कर रहा हूँ, √2, ये 2, इसको मैंने ऐसे लिख दिया -+1। इतना लिखते दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। वो घंटी क्या बजेगी कि शायद ये कहीं देखा देखा सा है। क्या देखा देखा सा, अगर मैं इस एक का भी स्क्वायर कर दूं, कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा, या तो एक लिखो या एक का स्क्वायर लिखो, किसी चीज़ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब मेरे को लगेगा कि शायद मैंने ये कहीं देखा है। क्या देखा है सर मैंने यहाँ, इसके मल्टीप्लाई में अगर मैं एक लगा दूं तो कोई फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा क्वेश्चन पे। एक का स्क्वायर एक, किसी का जिसका कोई भी नहीं होता उसका 1 होता है, तो लगा दिया। अब मेरे को ये दिख रहा है शायद ये तो है जैसे तो ए स्क्वायर, ये हो गया जैसे मेरा बी स्क्वायर, ठीक है, और ये हो गया ए बी। ये शायद किसी फॉर्मूले में आता है। आता तो है, किस फॉर्मूले में आता है, अगर फॉर्मूले ढंग से याद कर रखे होंगे तो एकदम से याद आएगा। हाँ, आता तो था, ए स्क्वायर आता था प्लस बी स्क्वायर आता था, प्लस है माइनस है, ऐसा ऐसा फॉर्मूला मैंने शायद कहीं पढ़ा है, दिमाग आपको कहेगा। लेकिन फॉर्मूला तो पढ़ा है, लेकिन जो फॉर्मूला मैंने पढ़ा है वो तो ये था, बीच में माइनस है ना, वो तो ये था, इसके साथ में इतना और था, तब जाके वो फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा था। और वो फॉर्मूला था किसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला था वो। ठीक है, वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला था। इतना मेरे को याद आएगा जब मैं देखूंगा कि ये किसी ना किसी फॉर्मूले का एक अंश है जो कि अधूरा अधूरा सा लग रहा है। अगर दो मैं, ये ए प्लस बी है जो इसके साथ में, यहाँ पे तो वो दिख नहीं रहा, तो नहीं दिख रहा ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी क्या है, 3√2+1। इसको मल्टीप्लाई कर दूं और इसी से डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क पड़ने वाला है, अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसी से मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड किया, कट जाएगा एक, जो एक्सप्रेशन लिखा था सेम टू सेम वही है अभी भी। लेकिन अब मेरे को एक चीज़ कंफर्म होगी कि नहीं, ये ए प्लस बी भी आ गया है, ठीक है, और ये तो मेरा था ही, ये कंप्लीट एक फॉर्मूला बन जाता है। अब वो फॉर्मूला बनता है ए क्यूब प्लस में बी क्यूब का, ये मेरा कंप्लीट फॉर्मूला बन जाता है। अब बन जाता है तो बना दो, 1 में ए क्यूब प्लस
बी क्यूब का नीचे तो बन गया फॉर्मूला, ये पूरा ये मैंने ये लिख दिया, और ऊपर रह जाएगा, ऊपर रह गया ये, ठीक है। वो मल्टीप्लाई वाला ऊपर इस तरफ खिसका दिया। अब इस क्यूब रूट से क्यूब गायब, ठीक है। 2+1 ये किसका था, ए माइनस है ना, माइनस है तो प्लस का है। 2+1 हो गया 3, यानी कि, ठीक है। तो 3 हो गया ना, 2 ये रहा, +1 3, ये मेरा आंसर बन जाएगा, ठीक है। क्यूब रूट 2+1 डिवाइडेड बाई 3 इज माई आंसर, राइट। ये बीच में माइनस है, माइनस ए बी किस में आता है, माइनस ए बी आता है प्लस वाले में, प्लस होएगा तो यहाँ प्लस होएगा और ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी, राइट। तो ऐसे ऐसे ही होगा ये सवाल। अब आप खुद कहोगे कि सर हाँ सिंप्लीफाई तो हो सकता था और बहुत बढ़िया सिंप्लीफाई हो सकता है। सपोज दैट ये माइनस ना लगा के मैं इसको यहाँ प्लस कर देता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर आप यहाँ पे प्लस करते तो ये प्लस होता, अब ये प्लस होता, तो मेरे को लग रहा है कि हाँ शायद ये प्लस वाला फॉर्मूला है, ये ए बी प्लस का है, तो ए माइनस बी से इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, तो ए माइनस बी आएगा। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करता ए माइनस बी से, ये ए माइनस बी होता है यहाँ पे, ठीक है जी। ये ए माइनस बी होता, तो ये 3 के बजाय कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे 1 बच जाता है, राइट। 3√2 - 1 डिवाइडेड बाई 1, ये मेरा आंसर हो जाता। ऐसे ही आएंगे। पहला सवाल है इसलिए थोड़ा सा देखने में समझने में अजीब अजीब सा लग रहा होगा। अब आऊँगा, अब दूंगा मैं 4 5 6 सवाल एक साथ जो आपकी नेक्स्ट स्क्रीन पे आएंगे, उससे आपका बिल्कुल तार तार एकदम से क्लियर हो जाएगा। उन क्वेश्चंस को अब आप नोट करो, कुछ भी नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, फटाफट से हो जाएगा। नोट करो क्वेश्चंस। ये आपके कुछ 5 सवाल हैं, 1 2 3 और 2 5। फटाफट से करो इनको, या करवाता हूँ मैं, उसके बाद फिर हम चलेंगे। एक और नेक्स्ट टाइप आएगी अपनी, वो भी काफ़ी अच्छी सी बढ़िया सी टाइप है। अब 1 में क्यूब रूट 9 प्लस 3√3 प्लस 1, सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करते ही हमें पता लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ तो है। क्या है अभी बनाते हैं। पहले ये है ना, इसको यहीं लिख दो। इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1 में ये मैंने लिख दिया इसको। ऐसा लिखते ही मेरे को दिख रहा है कि जैसे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए और बी, ठीक है। ए बी यानी कि 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब ये ए बी है, प्लस का ए बी है, बीच में प्लस का ए बी, कहीं से भी देख लो। अगर ए बी बीच में प्लस है तो फॉर्मूला आपका माइनस वाला बनेगा, मीन्स √3 - 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा। मतलब ये √3 - 1 और √3 - 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड मैंने इसको कर दिया, ठीक है। ये मल्टीप्लाई डिवाइड करते मेरे को दिख रहा है कि ये फॉर्मूला अब किसका बन गया है। लाइक ये हो गया मेरा ए स्क्वायर, ये हो गया ए बी, ये बी स्क्वायर, ठीक है। और ये ए माइनस बी, ये किसका फॉर्मूला होता है सर, ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। होता है तो लगा दो किसका फॉर्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ठीक है। ए क्यूब 3√3 का होल क्यूब माइनस बी क्यूब, ये नीचे बन गया, ऊपर हो गया √3 - 1। क्यूब से क्यूब, 3 में से 1 गया 2, यानी कि √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2, ये मेरा आंसर है। जो इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने समझाया था उसमें जो माइनस करके था वो यही सवाल तो था, ठीक है। अब इस पे आ जाओ। इस पे क्या है, इसी को ले लो पहले। सबसे पहले इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं, 1 में
क्यूब रूट 7 का होल स्क्वायर प्लस में 3 रूट 7 प्लस में 1 का स्क्वायर। ठीक है, ए बी है, प्लस का ए बी है 3 रूट 7 प्लस ए बी, ये दिख रहा है ना मेरे को, 3 रूट 7 प्लस का ए बी दिख रहा है, यानी कि प्लस ए बी, बीच में प्लस ए बी किस फॉर्मूले में आता है, ए माइनस बी वाले में आता है, मतलब ए मेरा 3 रूट 7 है, तो 3 रूट 7 माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड होएगा, और ये हो गया 3 रूट 7 माइनस 1। ठीक है, ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, किसका फॉर्मूला हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए क्यूब 3 रूट 7 का होल क्यूब माइनस 1 का क्यूब डिवाइड ए, ऊपर ये रहा, नीचे तो ये बन गया, ऊपर 3 रूट 7 माइनस 1, क्यूब रूट से क्यूब रूट गया, 7 में से 1 गया 6, तो ये बच जाता है 3 रूट 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही ये पॉजिटिव वाला है बीच में। ठीक है, सेम टू सेम ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन के अंदर कोई डिफरेंस तो है नहीं, जैसे कितना डिफरेंस है, 3 रूट 7 प्लस में, ये 3 रूट 7 माइनस में, अगर ये माइनस में है तो इसमें बन जाएगा माइनस ए बी, किस में आता है, माइनस ए बी आता है ए प्लस बी वाले में। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के होल क्यूब में, यानी कि मैं मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करूँगा, यही डायरेक्ट कर दूँ इसको, मल्टीप्लाई डिवाइड मैं किससे करूँगा, 3 रूट 7 प्लस 1 से, 3 रूट 7 प्लस 1। ठीक है, अब ये बन गया मेरा 3 रूट 7 का होल क्यूब प्लस 1, तो नीचे यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, राइट, और ऊपर हो गया 3 रूट 7 प्लस में 1, क्यूब से क्यूब 7 और 1 8 नीचे, और 3 रूट 7 प्लस 1 आंसर। एक में माइनस हुआ तो एक में एक प्लस हो गया, यानी कि 7 में 1 जमा 8, 7 में से 1 माइनस हो गया 6। ठीक है, 3 रूट 7 प्लस 1 आंसर। ठीक है, एक का 8 है, एक का 6 आंसर है, बिल्कुल ठीक आंसर है, राइट। तो ऐसे ही है इनकी डिटेल भी और इनके शॉर्टकट भी, बस हमको ये देखना है कि बीच में क्या है। जैसे इसमें बीच में दे रखा है 3 रूट 5 है और उधर रूट 25 है, 25 को मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, यानी कि 3 रूट 5 का होल स्क्वायर, ये बन गया फिर ए स्क्वायर, ये मेरा है बी स्क्वायर, माइनस ए बी, माइनस ए बी मतलब किस फॉर्मूले में माइनस ए बी आता है, ए प्लस बी के होल क्यूब वाले में आता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी कि 3 रूट 5 प्लस 1 से तो मैं मल्टीप्लाई करूँ और उसी से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, करता हूँ, अभी शायद थोड़ा बहुत सिर के ऊपर से जा रहा होगा, अभी आएगा सिर के अंदर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन में क्यूब रूट ऑफ 5, ठीक है, ये मेरा ए स्क्वायर बन गया, माइनस 3 रूट 5 प्लस ये मेरा बी स्क्वायर बन गया। अब ये दिख रहा है मेरे को ए स्क्वायर है, ये दिख रहा है मेरे को बी स्क्वायर है, ये दिख रहा है, इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ए बी। अब ये मेरा दिमाग कह रहा है कि ये फॉर्मूला मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा है, और कहाँ पढ़ा है ये तो पढ़ा है, लेकिन ये आधा अधूरा फॉर्मूला है, इसके साथ कुछ और भी था, बीच में माइनस ए बी है, तो ए प्लस बी इसके साथ था, माइनस ए बी वाले देखो, माइनस ए बी है ना, तो माइनस ए बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी इसके साथ ये रहा, इधर भी देख लो चाहे, माइनस ए बी, माइनस ए बी, ऊपर क्या है, ए प्लस बी इसके साथ में था, हाँ सी बिल्कुल साथ में था, साथ में था तो साथ में ले आओ ए प्लस बी को, 3 रूट 5 ए प्लस बी, और इसी से इसको कर दूं डिवाइड, 3 रूट 5 प्लस बी, हो गया ये। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड करते ही ये बन गया मेरा पूरा का पूरा फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला बन गया, 3 रूट 5 का होल क्यूब, यानी कि ए क्यूब प्लस में बी क्यूब, नीचे ये बना, ऊपर क्या बना, 3 रूट 5 जो बचा है एज इट इज प्लस 1 उसको लिख दो, क्यूब से गया क्यूब रूट, 5 जमा 1 6, नीचे 6 हो गया, और ये हो गया 3 रूट 5 प्लस 1, ये मेरा आंसर हो गया। इसमें 5 जमा 6 होगा, अगर इसका माइनस वाला आ जाए जैसे ये रहा, तो इसमें
3√5 +1 है डिवाइडेड बाय 4 आंसर आएगा। कैसे आएगा, डिटेल इसके करता हूँ। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3√5 का होल स्क्वायर प्लस 3√5 +1, ये स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए बी। ठीक है, ऐसे लिख दिया, कोई आपत्ति तो नहीं किसी को इस चीज़ में। ठीक है, अब मेरे को दिख रहा है ये किसी ना किसी का फॉर्मूला है। कैसे है जी, ए स्क्वायर ये रहा, बी स्क्वायर ये रहा, ए बी ये रहा। अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो याद आएगा, नहीं यार ये एक फॉर्मूला नहीं है, ये किसी फॉर्मूले का एक अधूरा पार्ट है जिसमें ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। मेरे ख्याल से इसमें ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और होता है, तब जाके ये फॉर्मूला बनता है मेरा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। ए माइनस बी से मल्टीप्लाई तो मेरे को दिख ही नहीं रहा, नहीं दिख रहा तो आप कर दो ऊपर नीचे गुना भाग, क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो ए माइनस बी, 3√5 -1 से मल्टीप्लाई किया, 3√5 -1 से ही डिवाइड कर दिया, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा। फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन एक चीज़ फ़ायदे वाली होगी हमारे लिए, क्या हो गया कि ये फॉर्मूला हो गया कंप्लीट। अब मैं इसको लिख दूँ, ये ऐसे लिख सकता हूँ कि ये 3√5 यानी कि ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला दिख रहा है मेरे को। ये अगर ये मेरे को फॉर्मूला दिख रहा है तो दिखाओ, नीचे फॉर्मूला लगा दिया, ऊपर जो बच रहा था उसको आप बचा लो। -1 है ना, ये -1 आएगा यहाँ। ठीक है, क्यूब रूट से क्यूब रूट गया, 5 में से 1 गया 4, ये आंसर आ गया मेरा। 5 के 5 क्वेश्चन आपके सोल्व हो गए हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं है सवालों में, 5 सवाल कायदे से जैसे कराए हैं वैसे एक बार कर लेना, इनको आराम से निकलेंगे। जैसे प्रीवियस था, प्रीवियस टाइप के अंदर क्या था, वही था, ए प्लस बी का होल क्यूब था। या तो फॉर्मूला रट लो या उसको जैसे मैंने करवाया था वैसे कर लो। अगर प्लस वाला मान लो ए प्लस बी है, ए प्लस बी का होल क्यूब है, तो कैसे करना उसको, ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब, ऐसे करके कुछ आता था, ये पढ़ा था हमने। तो अगर बीच में प्लस दिख रहा है तो ए माइनस बी वाला फॉर्मूला पढ़ो। ठीक है, ए माइनस बी वाला फॉर्मूला पढ़ना है, और जो जो माइनस की टर्म है उनको काटते जाओ, बाकी जो बच गई वो लिख दो, और ये दो दो बार बचेंगी, तो ये 2a³ + 3ab² आपका बच जाएगा। कल वाली क्लास देख लेना, इसी तरीके से करना। एक फॉर्मूला याद करने से बचोगे, दो फॉर्मूले एक्चुअली आपकी डिक्शनरी में, दो फॉर्मूले और रटने वाले सामान में दो चीज़ और ऐड हो जाएंगी खामखा की, जिसका ऐड करने का कोई तुक नहीं है। इस तरीके से करोगे तो आपका ए माइनस बी के होल क्यूब वाला फॉर्मूला पक्का जबान पे सेट हो जाएगा, वो सेट होगा, और उसके चक्कर में दो फॉर्मूले और आपको समझ में आएंगे विद लॉजिक। रटना तो रटना ही होता है, लॉजिक से करोगे तो दो फॉर्मूले निकल के आएंगे बढ़िया तरीके से, जिसको आप कुछ, कोई रटने वाला कुछ है ही नहीं, सेम इसमें है, आज वाले में है। ठीक है, बीच में देखना है, क्योंकि हमें ये देखना है कि कॉमन क्या है। अब देखो, a³ + b³ इस फॉर्मूले में, प्लस में तो ए प्लस बी, माइनस में ए माइनस बी, ये तो कॉमन है, दोनों में ही सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। इधर से ए स्क्वायर और उधर से बी स्क्वायर, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कहाँ आ रहा है दोनों फॉर्मूले में, इसमें आ रहा है प्लस और माइनस में। तो बीच का ये प्लस माइनस ही देखो ना, अगर ए माइनस ए बी माइनस में है, इट मीन्स a³ + b³ का फॉर्मूला लग रहा है, और जो वो प्लस में है इट मीन्स a माइनस बी। मतलब अगर ए बी माइनस में है तो हमें a प्लस बी से गुना भाग करना है, और जो प्लस में है तो a माइनस बी से गुना भाग करना है। मतलब ये बीच की टर्म देखते आंसर आएगा हमारा निकल के। ठीक है, ऐसे करना है। अब डायरेक्ट सीधा सीधा फॉर्मूला करके पन्ना भर के करोगे तो करते रहो, समय आपका है। मैं तो बता सकता हूँ कि ऐसे टाइम बचाया जाता है। ठीक है, कम से कम याद करो, ज़्यादा से ज़्यादा समझो, और एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है कि बैठ के इनको रटोगे। और इंडिसेस सेट तो ये चैप्टर ऐसा है, क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़े बड़े होते हैं। अब इसको अगर किसी ने मेरी पहली 3 क्लास नहीं देखी है, डायरेक्ट कोई ये वीडियो देख रहा है, तो उसको गारंटी है, एक तो ये बवाल मचा हुआ नजर आएगा, पता नहीं क्या तो हो रहा है क्या नहीं हो रहा क्लास में। ऊपर से पूरा वीडियो देखा तो समझ में आ जाएगा, अदरवाइज डायरेक्ट कोई देख रहा है तो सिर के ऊपर से निकलेगी, पता नहीं क्या कीलम काटी हो रही है, बोर्ड पे भर रखा है सारा बोर्ड। ठीक है, तो इंडिसीजन सेट के अंदर यही है। तो अब आते हैं अपनी एक और छोटी सी, टाइप नंबर 6 डाल लेना उसको। टाइप 6 तो है, हो गई है, टाइप नंबर 7 डाल लेना, बढ़िया सी टाइप आएगी एक, उसको नोट करो। ये लो आपकी टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 के अंदर 3 और 2 5 सवाल है। ठीक है, अब
इसमें है कुछ भी नहीं है, सवाल वही देखे जाने पहचाने से हैं, वही टर्म है, वही वो है। पहले दिन से फर्स्ट क्लास से ये √3 प्लस √2 और √3 माइनस √2 यही चलता आ रहा है, कुछ नया नहीं है। अब उसको दे दिया एक अलग से वेरिएबल के बराबर। इफ √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाई √3 माइनस √2 इज इक्वल टू a प्लस बी √6 है, तो a माइनस बी है, a प्लस बी पूछा हुआ, a प्लस बी बताना है। कुछ भी नहीं करना है, इसका कुछ वैल्यू आएगा निकल के, वो इसके बराबर है, वेरिएबल को इक्वल पुट करना है, a की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी, जमा पूछे तो जमा करके दे दो, घटा पूछे तो घटा करके दे दो, माइनस करके दे दो। ठीक है, सारे सवाल ऐसे ही हैं। वन बाय वन करते हैं फटाफट। अब जैसे कि आपको पता है, अगर नीचे रूट दिख रहा है तो गुस्सा आया होगा। गुस्सा आता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले रूट का समाधान करो, नीचे से रूट को हटाओ। अब इसका तो आंसर रटा रटाया है, माइनस से ऊपर प्लस होगा, 3 और 2 5 प्लस 2√6 5 प्लस 2√6 ये आ जाएगा। मेरे ख्याल से इसको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई समझाने की ज़रूरत है। कम से कम ये तो 6-7 बार इसकी डिटेल हो चुकी है, अगर स्टार्टिंग से आपने वीडियो देखा होगा तो, राइट। नहीं देखा होगा तो फिर भी एक बार मैं कर देता हूँ, जो नए बच्चे हैं उनके लिए। ये क्या हो रहा है इसमें, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, ऊपर आ जाएगा √3 प्लस √2 √3 प्लस √2, ठीक है। और नीचे आ जाएगा √3 माइनस √2 और √3 प्लस √2, राइट। पहला पहला कर रहा हूँ, उसके बाद सारे सवाल आप खुद ही करोगे। ये ऊपर क्या बन गया, होल स्क्वायर, a² 3 b² 2 प्लस 2 3 और 2 √6। नीचे क्या हो गया, a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, a² माइनस b², 3 में से a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a² माइनस b² होता है ना। 3 में से 4 गए, क्या अब माइनस है ना, तो माइनस वाला पहले आ जाएगा इसके अंदर, b² माइनस a², ये हो गया आपका, नीचे हो गया 1, ये हो गया 3 और 2 5 प्लस 2√6। थोड़ी देर पहले मैंने यही लिखा था, 5 प्लस 2√6, और ये किसके बराबर है, a प्लस में b√6 के बराबर है। अब देखो a की वैल्यू तो होगी 5, बस कंपेयर करना है वेरिएबल को, 2√6 है, √6 b और 2, b की वैल्यू होगी 2, a की वैल्यू होगी 5 एंड b की वैल्यू होगी 2। पूछा कितना है, a प्लस बी, 5 और 2 7, मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये इसकी डिटेल थी। अब आ जाओ ये नेक्स्ट, 5 में से 3 गया, नीचे बचेगा 2 और नीचे बचेगा 2, तो ये 2 लिखो पहले नीचे, और ये हो गया 5 और 3 8 प्लस में 2√15, ये हो गया 4 प्लस √15 इज इक्वल टू a प्लस बी √15। ठीक है, a की वैल्यू होगी 4, √15 के साथ b के साथ कुछ नहीं, तो जिसका कुछ नहीं उसका 1, a की वैल्यू होगी 4, b की वैल्यू होगी 1, a माइनस बी, 4 में से गया 3 आंसर। ठीक है, राइट। यहाँ से ये 4 कैसे आया, 2 मैंने कॉमन ले लिया और कॉमन लेके 2 से 2 फिर ये कट गया है। ठीक है, a प्लस बी √2 के बराबर है, फाइंड a माइनस बी। a माइनस बी करना है, अगर √3 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2√2 इज इक्वल टू a प्लस बी √2 हो तो करो। 3 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, इधर है 3 3 9, 9 में से 8 के नीचे बना 1। ठीक है, ऊपर क्या बना, a² माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस में आएगा, ये माइनस में आएगा ये, तो माइनस 2a भी आएगा पहले, तो -2a 3 और b हो गया 2√2, और ये हो गया a² प्लस b² 9 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, 8 8 16 और 1 17, मतलब ये 17 माइनस 3 दूनी 6 दूनी 12√2
किसके बराबर आया, a प्लस बी रूट 2 के बराबर। a की वैल्यू तो होगी 17 और b की वैल्यू होगी 12 और माइनस का a हुआ 17, b हो गया माइनस का 12, a माइनस बी पूछा है, 17 माइनस माइनस 12, ये माइनस माइनस हो गया आपका 17 प्लस 12, 7 और 2 9 और ये 2 9 29 आंसर। ठीक है, इसका आंसर 29 है, 3 माइनस 2 रूट 2 वाले का। अब आओ नेक्स्ट, तो आप अब खुद इनके अंदर डिफरेंस देखो, कुछ है सवालों में, कुछ भी नहीं है। स्टार्टिंग से इंडिसेस सेट आपने किया होगा तो ये करवाने की जरूरत नहीं है, तभी इतनी फटाफट आठ चल रहा है मेरा भी। ठीक है, क्योंकि जो कुछ है सॉल्व करने में मैंने एक एक घंटे का लेक्चर बर्बाद क्या किया, समझाया आपको कि ये कैसे होगा, खोल खोल के पहली या दूसरी क्लास उठा के देखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा इसमें। √7 प्लस √5 डिवाइडेड बाय √7 माइनस √5 इज इक्वल टू a माइनस 1 प्लस a प्लस बी √35 दे रखा है, और a माइनस बी पूछा है। बता दो पूछा है तो। नीचे बनेगा 2, ऊपर 7 और 5 12, 12 में से 6 कॉमन, प्लस 2 √35, ये मेरा आ गई वैल्यू। और ये हो गया a माइनस 1 प्लस a प्लस बी √35 के बराबर है। ठीक है, a माइनस 1 की तो वैल्यू होगी 6 और √35 है, √35 ये रहा, यानी कि a प्लस बी हो गया 2। अब a माइनस 1 अगर इस 6 के बराबर है तो a हो गया मेरा 7 के बराबर। इधर से a प्लस बी अगर 2 के बराबर है, जिसमें से a की वैल्यू 7 है प्लस b इज इक्वल टू 2, तो b हो गया -5, यही हो गया ना। हाँ बिल्कुल ठीक है, a माइनस बी पूछा है, 7 और 5 12 हो जाएगा आंसर। a माइनस बी, ए की वैल्यू है 7 माइनस, और b की वैल्यू है -5, तो ये हो गया 12 आंसर। हाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, 2a भी है, 2 कॉमन आया था यहाँ से, 2a बाहर आ जाएगा। a प्लस बी आपका हो जाएगा 1, इफ़ a प्लस बी मेरा 1 है तो b की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 7 माइनस का 6, ये -6 हो गया। अब ये -6 है तो ये हो गया 13, बिल्कुल ठीक है, राइट। कुछ था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। अब इसका सॉल्यूशन है ना, जो प्रीवियस आपकी क्लासेस हैं उसमें ढूंढना, पक्का मिलेगा एक आधा सवाल ऐसा, क्योंकि सवाल वही है, टर्म वही है, कुछ भी चेंज नहीं है इनके अंदर, वही घूम घूम के आ रहे हैं बस। कभी किसी के बराबर दे रहा है, कभी कोई चीज़ बराबर दे रहा है, यही है, नया कुछ भी नहीं है इसमें। और ये चैप्टर ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। कहने को हर सवाल नया है, और अगर पहली बार देखोगे तो हर क्वेश्चन नया है। शुरू से क्लास लगा रहे हो तो क्वेश्चन आपको वैसे याद हो गए होंगे ये। ठीक है, अब ए और बी बताना है, जिसमें कि दिया है इफ़ 5 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 4√3 इज इक्वल टू a प्लस बी √3 है। सीधा सीधा करो इसको, कंजुगेट से मल्टीप्लाई पहले तो ये करना पड़ेगा, 5 प्लस 2√3, कंजुगेट का मतलब होता है डिनोमिनेटर को माइनस, यानी कि निशान चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि 7 माइनस 4√3 से ऊपर मल्टीप्लाई करा, और 7 प्लस 4√3, 7 माइनस 4√3, ये नीचे हो गया। 4 चौक 16, 3 48, 49 में से 48 गया नीचे, तो बन गया 1, नीचे तो बन जाएगा 1, बाद में देख लेंगे 1 को। ऊपर क्या है, ऊपर गुना कर दो, 7 5 35, 35 माइनस 20√3 प्लस 14√3, और 4 दूनी 8, 3 24 माइनस का, नीचे तो 1 है ही, नीचे 1 हो गया। अब क्या दिख रहा है ये मेरे को, 35 में से 24 है, 24 10 34 और 1 35, 11 11 20 है, और ये है माइनस का, ये आएगा 6√3, 6√3, ये किसके बराबर है, a प्लस बी √3 के बराबर। a की वैल्यू तो 11 आ गई, √3, b की वैल्यू आ गई -6, a की वैल्यू 11, b की वैल्यू -6, ये मेरा आंसर है। ज़रा देख लें, यही है।
बिल्कुल यही है, करेक्ट आंसर है। तो यही था। अब टाइप नंबर 7 का बी डालना, जो हमने ये वाला सवाल किया था ना, थोड़ी देर पहले किया था, इससे जस्ट एक प्रीवियस ही है, इसके बेस पे ऐसा सा कुछ सवाल आएगा, उल्टा सीधा सा, मतलब जैसे ये आया था ऐसे वो क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो नोट करो वो क्वेश्चन को, फिर चलेंगे हम एक स्टेप और आगे टाइप नंबर 8 पे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मज़ा आ रहा होगा, क्लास में कुछ ऐसा है नहीं, जाने पहचाने सवाल हैं, फटाफट फटाफट निकल रहे हैं। अगर प्रैक्टिस ढंग से आप कर रहे होगे, या वीडियो को ऐसे देख रहे हो, बैठे हो लेट के हम देख रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो ये समझ समझ तो क्या पता एक बार को आ जाए, क्योंकि कॉपी पेन तो हम लेके बैठे नहीं है। लेकिन जब खुद से लेके बैठोगे और करने लगोगे ना क्वेश्चन को, तब दिक्कत हो जाएगी, तब नहीं क्वेश्चन आएंगे। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, ये पूरी की पूरी टाइप की टाइप आ रही है, और गारंटेड क्वेश्चन फंसते हैं इंडिसीजन शेड में, मेंस में आएंगे क्वेश्चन सीधा सीधा। प्री में तो क्या पता थोड़ा बहुत पूछ ले, ये वैल्यू रेंज वेंज निकालना, या जैसे स्टार्टिंग में किया था, या आप बहुत सारे यूट्यूब वीडियो पे थंबनेल्स देखते हो, 5 सेकंड में निकालो, 10 सेकंड में निकालो, ये वो सिर्फ ये वाला कॉन्सेप्ट बताते हैं। ठीक है, या इतना बताएंगे, इसके बाद ये नीचे वाला कोई नहीं बताता। ठीक है, क्योंकि ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव होता ही नहीं। वो सिर्फ ये दिखता है कि बहुत सारे टॉपिक के ऊपर टॉपिक के ऊपर टॉपिक ऐसे ऐसे करके, जो टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन मैंने कराए थे पहली क्लास में, दिखते भूत जैसे, होता कुछ नहीं, वो तभी निकलते हैं सेकंडों में। ठीक है, और उसका भी ये बेसिक नहीं समझाएंगे, वो सीधे रटवाएंगे आपको, ऐसा होता है वीडियो के अंदर, राइट। तो इसीलिए ये पूरा काइंड ऑफ एक रिवीजन ये चलता हुआ आ रहा है, कोई नया फॉर्मूला और बनेगा वो नीचे लगा दूंगा इसके। ठीक है, ये रहता है फ्लो। नोट करो टाइप 7 बी। ये लो टाइप नंबर 7 बी। वैसे तो देख के आपको समझ में आ ही रहा होगा, आज की क्लास में स्टार्टिंग इसी सवाल से हुई थी। करवाया कुछ नहीं है, जो इस क्वेश्चन का आंसर आया होगा उसको इसके बराबर इक्वेट करवा दिया है, और एबीसी पूछा है। ठीक है, इसका आंसर क्या आया था, ज़रा एक दो पेज पलटो, आपको अपने आप पता लगेगा इसका क्या आंसर था। इसका आंसर था मेरे ख्याल से, अगर ये बीच में ए बी है जो कि प्लस का है, तो मीन्स √3, सारा ही दोबारा करवा देता हूँ, रिवाइज भी हो जाएगा आपका। 1/में 3√4 प्लस 3√2 + 1 है। ठीक है, ये दिख रहा है, वैसे तो हो चुका है सवाल, पर फिर भी एक बार करा देता हूँ दोबारा से। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, पावर अंदर हो या बाहर हो कोई फर्क तो पड़ता नहीं। ठीक है, ये हुआ। अब मेरे को ये दिख रहा है, ये किसी ना किसी का फॉर्मूला बन रहा है, और ये आधा आधा अधूरा सा फॉर्मूला है। कैसे आधा अधूरा सा फॉर्मूला है, क्या मेरे को याद आ रहा है कि जैसे तो ये मेरे को ए स्क्वायर लग रहा है, ये मेरे को बी स्क्वायर लग रहा है, और ये ए बी है, इसको अगर एक से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ए बी बन जाता है। लेकिन कह रहा है मेरा दिमाग, नहीं यार ये फॉर्मूला आधा है, इसके साथ कुछ और भी था। हाँ बिल्कुल, ए माइनस बी था इसके साथ, और ये फॉर्मूला किसका था फिर, ये फॉर्मूला था ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला था, ओहो ये फॉर्मूला बन रहा है। ए माइनस बी तो है ही नहीं, वो कहाँ से लेके आऊँ, कहाँ से क्या लेके आना है। ए माइनस बी नहीं है तो इसको 3√2 से तो मल्टीप्लाई कर दो, और इसी से डिवाइड कर दो, आ गया ए माइनस बी बी। ठीक है, ये आपका ए माइनस बी हो गया। अब ये कट जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, कोई फ़र्क तो पड़ता ही नहीं है। फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा काम निकाल दिया इसने। कैसे, नीचे ये फॉर्मूला बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्यूब से क्यूब गया, दो में से एक गया एक, और ऊपर आ गया 3√2 - 1, ऊपर 3√2 - 1 आया, ये किसके बराबर है, प्लस सी। अब करना कुछ नहीं है, सीधा सीधा इक्वेट करना है। कैसे, √2, ये √2 है, 3√2 3√2 इसके साथ बी है। ठीक है,
यानी कि ये पूरा मैच हुआ, ये पूरा मैच हुआ। तो 3√2 3√2 बी के साथ अगर मैं यहाँ एक मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी कि बी की वैल्यू मेरे पास आ गई है 1 प्लस सी, ये -1, सी इज इक्वल टू -1, और ए 3√4, यहाँ कहीं 3√4 दिख रहा है आंसर में? नहीं है, तो ए हो गया मेरा 0। अब इसने पूछा है ए प्लस बी प्लस सी, 0 प्लस 1 यानी कि 0 प्लस -1 प्लस 1, 1 से 1 0, मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे होता है सवाल, 0 आंसर है इसका, राइट। तो ये था सवाल, एज इट इज प्रीवियस करा था हमने, बिल्कुल करा था। अब नेक्स्ट आ जाओ, सेम टू सेम है। अब इसको मैं पूरा डिटेल में बनाऊंगा नहीं, ये आप खुद बनाना है, और ये शायद क्वेश्चन पीछे हुआ भी हुआ है। ठीक है, एक दो पेज पलट लेना, सेम टू सेम सवाल दिख जाएगा। प्लस का 3√3 है, देखते हैं, दिख रहा है मेरे को, ए बी बनेगा प्लस का, यानी कि 3√3 -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा, ये 3√3 -1 यानी कि 3 में से एक गया 2, नीचे ये बचेगा। फाइनली मेरे पास आ गया क्या, इसको थोड़ा सा और ढंग से लिख दो, क्योंकि ये है, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3√3 डिवाइडेड बाई 2 -1/2, दैट्स ऑल। ये किसके बराबर दिया है, ए ³ √9 प्लस बी ³ √3 प्लस में सी। अब ये ³ √9 जैसा तो कुछ मेरे को दिख नहीं रहा है, ठीक है, या मन की तसल्ली करनी है तो यहाँ पे एक ³ √9 जचा दो और इसके साथ में 0 मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 ही आएगा। मतलब ए की वैल्यू तो होगी है मेरी 0, और बी है 3√3, ये रहा 3√3 यानी कि 1/2, बी की वैल्यू 1/2 होगी, सी प्लस सी -1/2। क्या पूछा इसने, ए बी सी, इससे ये कट जाएगा, अगेन 0, राइट। ए प्लस बी प्लस सी करोगे, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो अगेन 0 हो जाएगा आंसर। तो यही है इसके अंदर, 0 ही आंसर है। तो कुछ भी नहीं था मेरे ख्याल से। आप खुद कहोगे कि सर ये पता नहीं क्या पढ़ा रहे हो आप, लेकिन बच्चे जब ये क्वेश्चन, ये तो आपको अब लग रहा है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल आसान सा है। एग्जाम में इंडिसीजन थर्ड का पेपर नहीं है, एग्जाम में पूरे मैथ का सवाल, और इंडिसीजन थर्ड से क्वेश्चन आए ना आए इसकी भी गारंटी नहीं, और गलती से आया सीधा ये पूछ लिया। अब तो आपको पूरा हिसाब किताब पीछे का पता होना चाहिए ना, कि हाँ कैसे हुआ था। अब आपको सब कुछ पता होगा, जब तक सब कुछ पता होगा, या नहीं तो क्वेश्चन को देखते रह जाओगे। एक तो इसका मैं सोल्व क्या करूँ, समझ ही नहीं आएगा कैसे सोल्व करूँ इसको, ऊपर से इसके साथ दे दिया ये, क्या इक्वेट करूँ अब इसमें। तो जब तक वो प्रीवियस नहीं पता होगा, या तब तक, जैसे टाइप मैंने स्टार्ट की, टाइप नंबर 5 आज की क्लास में यहीं से स्टार्ट किया था, वो टाइप नंबर 5 अगर क्लियर नहीं है तो क्या कोई गारंटी, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, इम्पॉसिबल है ये क्वेश्चन, आप सोल्व कर दो, 0। तुक्का मारो तो बात अलग है, अदरवाइज तो आंसर आना नहीं है इसका, ठीक है। तो अब आते हैं बिल्कुल से, ये नए रंग रूप में सवाल आएंगे निकल निकल के। जितना अब तक आपने पढ़ा है इंडिसीजन थर्ड में, इन 1 2 3, शायद तीसरी चौथी पता नहीं कौन सी क्लास है, वो सबका एक ही क्वेश्चन में निचोड़ निकलवा लेगा आपसे। पूरा ज्ञान आपका इंडिसीजन थर्ड का चेक हो जाएगा। टाइप नंबर 8 डाल लेना उसको। ये लो टाइप नंबर 8, सिंप्लीफाई इट। सिंप्लीफाई इट, सिंपल सा सवाल, वही रूट के अंदर रूट छुपा हुआ है फिर से। याद करो, हमने बचपन में बहुत सारे दिन पहले पढ़ा था एक सवाल, जब रूट के अंदर रूट बड़े शांति से छुप के बैठा हो, तो कुछ नहीं है, किसी ना किसी का होल स्क्वायर है। ये चीज़ हमने पढ़ी थी, और इसमें भी वही है, सिंप्लीफाई इट। फर्स्ट टाइम करोगे तो क्या सिंप्लीफाई करें इस सवाल का। अगर बहुत ही ज़्यादा कोई एडवांस है बच्चा, जिसको रूट की वैल्यू पता है, √3 की वैल्यू 1.47 समथिंग पता नहीं क्या होती है, ऐसी होती है, यानी कि 1 2 3 4 5 तक के रूट की वैल्यू एक आधे को याद होगी, वो तो यहाँ चिपका देगा रूट की वैल्यू। अब जैसे ही वो वैल्यू डालेगा, +2 करेगा, अगेन एक बन जाएगी, फिर उसके ऊपर टोपी, फिर फंसेगा जाके। एक्स मान के स्क्वायर करेगा, एक हटा सकता है, यानी कि स्क्वायर मान लिया 2 + √3, उधर एक्स तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि
एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू √3। अब एक्स की वैल्यू पुट करता रहे तो भी फंसेगा। मतलब समझ नहीं आएगा इसमें सोल्व क्या करना है, कैसे सोल्व करूं इस सवाल को। कुछ नहीं है, वही है, अगर मैं इन सब के साथ जैसे कि √7 है, ये √5 है या √3 है, इनके साथ में दो दो और चिपका दूं तो ये प्रीवियस क्वेश्चन बन जाएगा जो बहुत टाइम पहले हमने इंडिसीजन साइड में पढ़ा था। रूट के अंदर रूट, जस्ट चैप्टर के स्टार्टिंग करी थी, घुसे थे, वो वाले टाइप। इसमें इसने दो नहीं लगा रखा, नहीं लगा रखा तो क्या बात है, लगा तो फिर तुम दो, इसमें कौन सा डरने वाली बात है। मेरे को ये पता है रूट के अंदर कोई रूट है, चुपके बैठा है, किसी न किसी का होल स्क्वायर बनेगा ही बनेगा। और जो होल स्क्वायर बना, होल स्क्वायर बनने के लिए दो अनिवार्य है, दो तो चाहिए ही चाहिए, तो दे दो ना दो, इसको क्या दिक्कत है। 2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया √3 और 2 से डिवाइड कर दिया, या मल्टीप्लाई डिवाइड और अच्छे तरीके से सभ्य तरीके से करो तो ऐसे करो। तो इसमें फिर कर दो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, क्या दिक्कत है। 2 से करो मल्टीप्लाई, 2 प्लस √3, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ठीक है, पूरे पर रूट आ गया, राइट। 2 से मल्टीप्लाई करते ये बन गया, ये ऐसे है ना, 2 से मल्टीप्लाई ये बना 4 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई 2 और पूरे पे रूट। अब मेरे को ये दिख रहा है कि ये मेरा फॉर्मूला है, इसके साथ में एक लगा सकता हूँ, जिसका कोई नहीं उसका 1, ठीक है, जिसका कोई नहीं उसका 1, राइट। अब ये देखो 2ab यानी कि √3a² √3 प्लस b² यानी कि 1 का स्क्वायर, √3 प्लस 1 4 ये रहा, बन गया मेरा, यानी कि ये हो गया आपका √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पूरे पे रूट। इससे तो ये गया √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ऊपर वाली तो टोपी हट गई, नीचे वाली टोपी पेंडिंग है। ये यहाँ तक मेरा आंसर आ चुका है। अब एग्जाम के अंदर क्या करेगा, थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ा के आंसर लिखेगा जानबूझ के, √3 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1 बाय √2, ये आंसर लिख देगा। इसका आंसर ये भी हो सकता है, और इसका आंसर ये भी हो सकता है, इसको रेशनलाइज करके लिखेगा √6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस √2 डिवाइडेड बाई 2, ये भी आंसर हो सकता है। अब इसको कॉमन ले लेगा, √6 प्लस 2 1/2 लिया कॉमन, √6 प्लस √2, ये भी आंसर लिख सकता है, ठीक है जी। तो कैसे भी लिख देगा इसका आंसर, वो हमें देखना है कि हमें कौन सा आंसर मैच करवाना है, मैच हो रहा है नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, ठीक। तो ऐसे ही आ जाओ नेक्स्ट, इसके अंदर भी यही है, दो नहीं दिख रहा, बाकी मेरे को दिख रहा है रूट के अंदर रूट चुपके बैठा है, किसी ना किसी का स्क्वायर रूट पक्का बनेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ये 6 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाई 2, ये बन जाएगा, ठीक है। अब मेरे को दिखा √5, इंटू में एक और लगा दूं, यानी कि 5 और 1 6, 6 ये रहा, तो √5 प्लस 1 √2, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट बनेगा, इस पे टोपी है ही, इससे ये कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इसमें भी वही देख रहे हैं, रूट के अंदर रूट है, एंड स्क्वायर रूट बनने के लिए 2 चाहिए होता है, 2 तो मेरे पास है ही नहीं है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते 4 प्लस √7, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, पूरे पे रूट लगाया, 8 प्लस 2√7 डिवाइडेड बाई 2 पूरे पे रूट, इसके साथ एक 7 और 1 8, 8 ये रहा, यानी कि √7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये मेरा आंसर हो जाएगा। √7 प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा, ये रूट से रूट गायब। अब क्योंकि इससे ऊपर वाले पे तो रूट गायब हो गया, नीचे वाले पे रूट नहीं लगा, तो आंसर हो गया √7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √2, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास जो है सबसे आपको अच्छी लगी होगी। काफ़ी सारे हमने अच्छे अच्छे इसमें क्वेश्चन करे हैं। क्वेश्चन तो क्या है, शुरू दिन से वही क्वेश्चन करते आ रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं इंडिसीजन सेट के अंदर, बट एक तरीके से नया है भी। एनीवेज जो भी है,
प्रैक्टिस अपनी करते रहना। इंडिसेंस इंसर्ट के अंदर कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सा चैप्टर है, बट अगर ढंग से इसको क्रमबद्ध तरीके से सीखा हो तब, अदरवाइज यही चैप्टर इतना बवाल मचा देता है, दिमाग खराब, आते हुए भी कुछ नहीं आता इसमें। ठीक है, तो इसी नोट पे हम आज की क्लास को देते हैं विराम। बाकी कल की क्लास जो आएगी उसमें पहले ही आपको अवगत करा देता हूँ, कुछ नया नहीं होने वाला। कल की क्लास में 15-16 क्वेश्चन आएंगे और 15-16 क्वेश्चन टेढ़े मेढ़े दिमाग की दही करने, यानी कि खराब करने वाले सवाल है दिमाग को। कैसे? अभी तक जितना इंडिसीजन इंसर्ट पढ़ा है, जैसे ये सवाल था, ऐसे ही आएंगे तोड़ मरोड़ के, 4-6 सवाल इकट्ठे जोड़ के दे देगा, या एक छोटा सा क्वेश्चन पूछेगा, उसमें कॉन्सेप्ट आपके जितने पढ़े हैं आपने अभी तक, ये 5-6-7 टाइप, सबके अंदर अलग अलग थोड़ी थोड़ी चीज़ पड़ी है, एक ही क्वेश्चन में हर एक चीज़ का यूज़ हो रहा होगा, आपको दिमाग लगाने की वो कैसे होगा कैसे नहीं होगा। कल मिलते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। और जो दिखने में भयंकर भयंकर सवाल होता है ना, छोटे छोटे इतने इतने से इतने इतने से क्वेश्चन होते हैं, वो आपको मुलाकात कराएंगे, आपकी मुलाकात होगी उन सवालों से कल के लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। जब तक यहाँ तक का क्लियर नहीं होगा ना कॉन्सेप्ट, यहाँ तक का बेस क्लियर नहीं होगा, कल वाली क्लास देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कल की क्लास में वो ही बच्चा समझेगा जिसने प्रीवियस सारा पढ़ा होगा, क्योंकि कल क्लास में कोई नई टाइप नहीं है, समझ लो प्रीवियस का रिवीजन है, बस रंग रूप बदल के दूंगा क्वेश्चन, या क्वेश्चन आपको कल मिलेंगे, 15-16 सवाल आएंगे, फटाफट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अपना ख्याल रखो।